हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं क्लास 9 का अध्याय 4 जिसका नाम क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। जैसे मैंने लिख दिया आपको यहाँ पे 2x प्लस 4 बराबर 0, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2y प्लस 9 बराबर 0। तो देखिए इसमें आपको जो चर दिख रहा है उसकी अधिकतम घात देखो सबकी क्या है, दोनों की। या और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, 3y प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, सब में चरों की अधिकतम घात क्या है, एक। यानी घात कुछ भी नहीं दिख रही, इसका मतलब क्या, उनकी घात क्या है, एक है। तो इसका मतलब क्या, जब सबकी घात एक ही है तो वो कौन सा समीकरण कहलाता है, रैखिक समीकरण। तो कहने का मतलब जब अपन परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण बराबर ऐसा समीकरण जिसमें चर की, क्लियर हो सभी को कि रैखिक समीकरण कौन सा होता है, ऐसा समीकरण जिसमें जो हमारा चर होता है उसकी अधिकतम घात क्या होती है, एक ही होती है। अब हमारा चैप्टर क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, सॉरी। हमारा चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि हमारे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें चर कितने होंगे, दो होंगे। चर से कोई भी अनजान नहीं है। चर का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में वेरिएबल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको, अगर आप लोग भूल गए तो बता देती हूँ कि चर क्या होता है। चर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल भी बोल सकते हो, या फिर चर क्या होता है, कोई भी मतलब जैसे मैंने लिख दिया 3y प्लस 5। इसमें देखो ये जो हमारा y है, यानी कि जो हमारे ये अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं ना, ए से लेके जेड तक, इनमें से कोई सा भी लेटर आ सकता है चर के रूप में। तो इनका मान क्या होता है, फिक्स नहीं होता, कुछ भी आ सकता है हमारे पास में। जब अपन समीकरण को सोल्व करेंगे तो हमारे पास में इस वाई जेड जो भी चर है इनका मान कुछ भी आ सकता है। अब चर का सबको पता चल गया कि चर क्या होता है, फिर उसका मान फिक्स नहीं होता, कुछ भी आ सकता है। एचर क्या होता है, जैसे हमारा 5 है तो वो 5 ही है, तो ये तो क्या होता है, हमारा एचर होता है। ये हमारा जो एक्स वाई जेड क्या होता है, हमारा चर होता है। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। इसमें हमारी क्या होगा, जब समीकरणें आएंगी तो इसमें जो हमारे चर होंगे वो एक्स वाई इनके रूप में, टी इनके रूप में होंगे। और आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि गुणांक के रूप में क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे जो समीकरण का फॉर्म होगा वो किस प्रकार से होगा हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे आएगा चर क्या होंगे, एक्स वाई जेड, ये कुछ भी हो सकते हैं। एचर क्या है हमारे, जैसे 5 ये 4 ये 9, ये क्या है, एचर है। तो इन सब की घात क्या है, सबकी एक ही है। तो इसका मतलब क्या है, हम समझते हैं कि एक चर में रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर में रैखिक समीकरण क्या होता है। तो एक चर में रैखिक समीकरण, ये सब मैंने जो लिखे है ना आपके सामने, ये क्या है, एक चर में रैखिक समीकरण। और एक चर में, क्योंकि देखो सब में चर क्या है, एक ही है, इसमें एक्स है, इसमें वाई है, इसमें क्या है, वाई है। और एक चर में तो हो गया रैखिक समीकरण, क्यों हुआ, क्योंकि सबकी घातें देखो, चरों की सबकी घातें क्या है, एक एक ही है। किसी की घात नहीं दी होती हमें, किसी भी संख्या की या किसी भी चर की घात नहीं दी है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसकी घात हमेशा एक तो होती है। जैसे इन सबकी घात क्या, एक है, इनकी घात एक है, इसलिए क्या है, सब के सब रैखिक समीकरण। तो ये सब तो हो गए एक चर में रैखिक समीकरण, ठीक है ना। अब हमारा मेन जो चैप्टर है वो क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण देखो कैसे हो जाएंगे, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। या मैं लिख दूं 3y 5y प्लस 6x माइनस 9 बराबर 0। या मैं लिख दूं 8x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। तो इनमें देखो हमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें चर देखो कितने, इसमें एक दो, इसमें भी एक दो, इसमें भी एक दो, इसमें चर सब में कितने कितने हैं, दो दो चर है। लेकिन चरों की घात देख लो सबकी क्या है, एक एक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा होता है। रैखिक समीकरण होता क्या है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारा रैखिक समीकरण होता है वो किस फॉर्म में होता है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए हमारा रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है ना, इस प्रकार का होता है। सबसे पहले हमें क्या देना है, ए
अक्स यानी ax गुणा में प्लस by प्लस c बराबर 0। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेके हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 8x प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए जो 8 अक्स है ये तो हमारा क्या है, ये वाला, ये 6y ये है, और ये क्या हमारा एच पता 0 है। 8 अक्स यानी जो हमारा ये एक जगह अक्स इसके गुणा, ये इसका क्या है 8 गुणांक यानी गुणा में ही है। ये 8 इसकी गुणा में है, ये y की गुणा में क्या है b जो हमारा वो क्या है 6 है, और ये c जो रहेगा वो लास्ट वाला क्या रहेगा हमारा एचर पद रहेगा। ये दो तो हमारे क्या रहेंगे चर रहेंगे x और y, फिर इनके गुणांक में कोई ना कोई संख्या यानी वास्तविक संख्या रहेगी। a b और c ये हमारी क्या होगी वास्तविक संख्याएं होंगी। यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है, ये फिक्स नहीं कि यहाँ पे 5 होगा या 8 होगा, यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो a b c कोई भी हमारी वास्तविक संख्या हो सकती है। x y दो हमारे क्या होते हैं इसमें चर होते हैं, तो हमारे हो गए। इसको क्या बोला जाता है दो चरों वाले, जब इस फॉर्म में लिखा जाता है ना तो यही हमारी क्या कहलाती है दो चरों वाली रैखिक समीकरण। इसको ही क्या बोलते हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण। इसका वो एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 5t प्लस 6s प्लस 9 बराबर 0। तो ये भी क्या होगा एक हमारा रैखिक समीकरण, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए हम समझते हैं कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन हमें देखिए अलग अलग टाइप से पूछ सकते हैं इसके। जैसे आपको ऐसे कोई भी ऐसे दे दिया जाएगा, इसको नंबर्स को क्या करना, आपको ऐसे बोलेगा कि इससे रैखिक समीकरण दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनाइए। तो आप इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में कैसे बदल सकते हैं। तो पहला हमारा देखो रैखिक समीकरण का फॉर्म क्या होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यानी हमें इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो ही वो हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना, ax यानी हमारा ax की जगह क्या है 2x प्लस by की जगह हमारा क्या है 3y, और जो c है हमारा वो देखो क्या है 4.37 है, लेकिन ये बराबर के उधर है, इसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4.37। ये हो गया माइनस का 4.37 तो बराबर में 0। तो ये हमारा किसमें चेंज हो गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण में। देखिए सेम इसका ही फॉर्म है, ये इसका है, ये इसका और ये इसका है, बराबर में 0 है तो 0 है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसी को अपन को क्या पूछ सकता है कि आपको a b और c का अलग अलग मान बताना है। तो देखो a का मान क्या हो जाएगा, जो इसके गुणा में होते हैं ना, इनके गुणा में वो क्या होते हैं इनके a b c के मान होते हैं। जैसे x के गुणा में है वो a का मान होगा, y के गुणा में वो b का मान होगा, जो हमारा एच पता है वो c का मान होगा। a के गुणा में क्या देखो 2 है, तो ये x का मान बराबर 2, y का मान क्या हो जाएगा 3, और ये जो हमारा c है ना इसका मान क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स वाई के नहीं a b c के मान पूछे हमें, सॉरी एक्स वाई तो हमारे क्या है चर है, a b c के मान बताने हमें। अब देखिए हमें क्या पूछ सकता है कि हमें a b c जो हमारे है ना वास्तविक संख्याएं उनका हमें मान पूछे तो हमें कैसे निकालना है। तो हमें a b c का मान हमारा क्या है, जो हमारे x y इनके गुणा में है, यानी इनके जो गुणांक है x y के वही क्या हो जाते हैं हमारे a b के मान है। एक x का गुणांक क्या है 2, तो ये a का मान हो जाएगा 2, b का मान क्या हो जाएगा 3, और c का तो हमें पता है क्या है माइनस का 4.37। इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में देखो क्या है x माइनस 4 बराबर √3y। तो इसको भी अपन को क्या करना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो इसको देखो अपन चेंज करते हैं, x तो हमारे पास में है इधर पहले से, हमें किसको लेके आना है y वाले, क्योंकि दो चर ax प्लस by के फॉर्म में चेंज करना है। तो ax को ये है by करेंगे तो यानी इसको लाना पड़ेगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का √3y, और ऑलरेडी -4 इधर है बराबर 0। हो गया हमारे ax by और प्लस c की फॉर्म में, ठीक है ना। अब देखो हमारा जो ax है हमने इसको चेंज कर दिया ax। अब हमें ये तो रैखिक समीकरण दो चरों वाला रैखिक समीकरण तो हमने बना दिया। अब हमें पूछ ले कि हमें a b c का मान पूछे, तो a देखो इसके x के जो गुणा में होता है वही हमारा a का मान होता है। अब यहाँ पे x के गुणा में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमें क्या मानना है 1 मानना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1x माइनस √3y
-4 बराबर 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कईयों को कंफ्यूजन होता है तो इसको क्या लिख सकते हो, 1x, या इसको 1 गुना x ऐसे भी कर सकते हो। अब हमारा a का मान तो हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -√3 और c का मान हो जाएगा -4। इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें हमें और भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकते हैं। आपको देखो क्वेश्चन इस प्रकार से दे कि x बराबर -5 है, इसको आपको दो चरों वाले रेखिक समीकरण में व्यक्त करना है, तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा x है वो एक चर तो हमें दिया, दूसरा वाला चर हमें नहीं दिया, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1 गुना x, यानी कि इसके गुणांक में भी तो होनी चाहिए ना। हमारा दो चरों वाला रेखिक समीकरण क्या बनता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। मैंने आपको बोला कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, तो ही दो चरों वाला रेखिक समीकरण बनेगा। तो ax का मतलब x तो है और a नहीं, इसका मतलब अपन गुणांक इसका 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्लस y नहीं है, b नहीं, कुछ नहीं है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 0 गुना y, ठीक है। अब इस जो c होता है इसकी जगह पे हमें लेके आना है 5 को, क्योंकि जो -5 है वही हमारा c है, लेकिन इसको किधर आना, बराबर के इधर। तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 5 बराबर 0। तो ये हमारा चेंज हो गया दो चर वाले रेखिक समीकरण में। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है, देखो हमें y दिया, इस बार x नहीं दिया, तो हम इसको भी कैसे चेंज कर सकते हैं, सेकंड वाला। तो देखो हमारे पास में x नहीं, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 0 गुना x करना पड़ेगा। तो ये हमारा चेंज हो गया a x में, प्लस बी वाई, यानी कि y क्या है हमारा, क्या है 1 गुना y। ये दो देखो बराबर के उधर है, तो इसको भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर 0। तो ये भी चेंज हो गया a x b y और c, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हमारा थर्ड वाला, इसमें देखो मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ परिचय पाठ में एक क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चन हमारे जो हम प्रश्नावलियां करते हैं वो जो हमारे परिचय पाठ में दिया ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रश्नावली में आने वाले, तो अपन परिचय पाठ में ऑलरेडी अच्छे से समझ लेंगे, तो क्वेश्चन करने में हमें बहुत ही आसानी हो जाती है। यानी कि 99% बच्चे है ना, अगर परिचय पाठ अच्छे से देख लेते हैं ना, तो 99% बच्चे क्वेश्चन अपने आप ही निकाल सकते हैं, अगर उन्होंने परिचय पाठ ध्यान से देखा है तो, ठीक है ना। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या, 2x बराबर 3 है, तो हमें क्या करना है, इसको दो चर वाले रेखिक समीकरण में चेंज करना है। तो सबसे पहले 2x, यानी ये 2x तो हो जाएगा, हमें नहीं दिया है by, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0 गुना y। फिर होता है c की जगह हमें क्या लिखा है ना, 3, तो 1 प्लस का तो हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। तो इसको भी अपन ने किसमें चेंज कर दिया, दो चरों वाले रेखिक समीकरण में। आई होप आप सब लोगों को ये परिचय पाठ एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है, देखने में मजा आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो क्लास को लाइक कर दीजिए, एक क्लास से रिलेटेड प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली की क्वेश्चन स्टार्ट। ये हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी, यानी कि नोटबुक की जितनी कीमत है वो क्या, कलम की कीमत से कितनी है, 2 गुनी। करने का मतलब क्या, अगर कलम की कीमत 2 रुपए है तो नोटबुक की कीमत क्या है, 4 रुपए, यानी कि नोटबुक की कीमत से कलम की कीमत क्या है, 2 गुनी है। सॉरी, कलम की कीमत से नोटबुक की कीमत क्या है, 2 गुनी है। अगर वो 1 है तो वो क्या है, 2 है, ठीक है ना। वो 2 है तो नोटबुक की क्या है, 4 है, यानी 2 से गुना करने पे आएगी। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रेखिक समीकरण लिखिए। हमें क्या करना है, इसके लिए एक रेखिक समीकरण बनाना है। तो हमें संकेत क्या दिया है कि हमें क्या मानना है, कि नोटबुक की कीमत को तो x रुपए मानना है और कलम की कीमत को मानना है y रुपए। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए, ठीक है। वैसे माना कि कलम की कीमत बराबर y रुपए। अब देखिए इतना तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें ऐसे ऐसे मानना है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो वो हमें क्या लिखेंगे, उसके लिए प्रश्नानुसार, यानी जो हमें क्वेश्चन में दिया उसके अनुसार अपन लिख रहे हैं। हमें क्या दिया है कि एक नोटबुक की कीमत है ना, वो जो कलम की कीमत है उसका क्या है, 2 गुना है। ये यहाँ पे जो दिया है ना, ये इसका क्या है, 2 गुना है।
तो अपन इन दोनों को बराबर करना चाहे तो अपन क्या करेंगे, अगर ये 2 गुना है तो इसको अगर 2 गुना करेंगे तो इसको 2 गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। अगर मैं आपको बोलूं कि राम है, इधर क्या है, श्याम है, इसके पास में क्या है, 2 पेंसिल, मान लो ए, इसके पास में 2 पेंसिल है, इसके पास में 4 पेंसिल है। अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहूं कि राम के पास में 4 पेंसिल है, श्याम के पास में 2 पेंसिल है, तो इसका मतलब क्या है, राम के पास में, श्याम के पास में जितनी पेंसिल उसका कितना है, 2 गुना है। श्याम के पास में 2 ही, इसका मतलब राम के पास में 4 है, इसका मतलब क्या है, इसके पास में 2 गुना है। 2 गुना क्यों है कि 2 गुना 2 करे तो 4 आता है ना। तो राम के पास में ऑलरेडी 4 है। अगर मैं इन दोनों को बराबर बराबर करना चाहूँ, भाई ये 2 भाई है, इनके बीच में लड़ाई हो रखी है ना, कि ये बोला मेरे पास में 4 पेंसिल है और वो बोला मम्मी मेरे पास में 2 ही पेंसिल है, तो इनकी मम्मी बराबर तो करेगी ना, फिर लड़ाई होगी। तो भाई बहन में तो लड़ाई होती है, कॉमन है, सबके बीच में ही होती है। अगर किसी के पास में ज्यादा है, किसी के पास में कम है, तो वो लड़ाई कर बैठते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इनकी मम्मी क्या करेगी, इस राम के पास में 4 है ना, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेगी, शाम को क्या करेगी, 2 पेंसिल इसको लाके देने के बजाय किसको लाके देगी, शाम को लाके देगी। जब वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर इसके वाले में से दे देगी जब, तो क्या हो जाएगा, इसके पास में 2 हो गए, इसके पास में 4 हो जाएंगे। तो इसकी मम्मी क्या करेगी, इसके पास में ऑलरेडी 4 है तो इसको 2 ला के देगी, तो क्या करेगी, इसको 2 से गुना ही करेगी ना। तो इसके पास में भी कितनी हो जाएगी, 4, इसके पास में भी हो जाएगी 4। अब ये दोनों हो जाएंगे बराबर। तो वैसे ही हमें यहाँ करना है कि कीमत जो नोटबुक है ना, वो ऑलरेडी क्या है, कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर बराबर करना है। तो हमें क्या करना है, कलम वाली कीमत को 2 से गुना कर देंगे तो नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत क्या हो जाएगी, बराबर बराबर। आई होप आप लोगों को ये बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैंने तो बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझाया है कि इसका एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बता दें, क्योंकि कई बच्चों को अलजेब्रिक में जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं ना, तो उनको कंफ्यूजन होता है कि बराबर कैसे कर देते हैं इसे, ये वाली 2 गुनी थी उसको 2 गुना क्यों कर दिया। उसको 2 गुना इसलिए किया कि वो दोनों को बराबर करना है, वो तो ऑलरेडी 2 गुना है, बराबर करना है। तो जो 2 गुना नहीं है उसको 2 गुना करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको आप प्रैक्टिकली करके देखना, भाई बहन के साथ में प्रैक्टिकली किसी चीज को लेना और करके देखना, तो आपका ये जो डाउट है ना माइंड में, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x बराबर 2y, यानी कि ये 2 गुना था, हमने इसको 2 गुना नहीं करके क्या कर दिया, इसको 2 गुना कर दिया। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये क्या था, 2 गुना था, ठीक है ना। तो इसको अगर आप 2 गुना कर रहे हो, ये x है, ये y है, अभी बराबर नहीं है, बराबर कब होंगे, ये इसको 2 गुना करने के बजाय हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे। तो अब इन दोनों की कीमत क्या है, बराबर बराबर है। अब इसका हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि इसका एक रैखिक समीकरण, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसको अपन देखो, अक्ष तो इधर है, y को इधर लेके आएंगे 2y को, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 0। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, तो ध्यान से कीजिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें देखो क्या करना है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में हमें a का, b का और c का मान भी बताना है। तो हमें पता है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप देखते खुद से ही कर सकते हो, क्योंकि हमने परिचय पाठ में सीख लिया था कि कोई भी हमें समीकरण दिया तो उसको रैखिक समीकरण में अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, प्लस उसके a और b और c के मान भी अपन आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके इसको करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन यहीं पे कर लेते हैं। जैसे अपन इसको जब रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे तो देखो हमारे चर के साथ ये तो इधर ऑलरेडी है राशियां, लेकिन हमें इसको लेके आना है। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 और 5 के ऊपर देखो जैसे बार है, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा रैखिक समीकरण के रूप में चेंज हो गया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। अब इसमें हमें a बताना है, तो a बराबर क्या होता है, जो हमारा चर है ना उसका गुणांक, यानी 2। b बराबर हमारा जो y चर है ना उसका गुणांक, b बराबर है 3। वो c बराबर हमारा क्या होता है, जो h पद है वो माइनस का 9.35। जो हमारा माइनस का वैल्यू है, अगर कोई वैल्यू माइनस में तो माइनस चिन्ह के साथ लिखना है, चिन्ह को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, बहुत आसान से लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। सेकंड वाला x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0, यही है।
तो इसको आपको क्या करना है, ये बोल रहा है कि आपको इसको रैखिक समीकरण में चेंज करना है। तो इसको जब आप रैखिक समीकरण में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, इसको आप देखो क्या लिख सकते हो, एक्स है तो इसको अक्स को अपन क्या लिखेंगे, एक गुना अक्स, क्योंकि इसके गुणा में हमें दिया नहीं कुछ भी, ऐसे माइनस एक गुना अक्स माइनस एक गुणा वाई बट्टे 5, या फिर वाई गुणा में कर दो 1/5 कर लो, वाई गुणा 1/5, ये आसानी रहेगी आपको ना, -10 बराबर 0। तो ये हमारा चेंज हो गया ए एक्स, ये बी वाई और ये सी। अब ए देखो क्या, ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर क्या हो जाएगा -1/5 और सी बराबर क्या हो जाएगा -10। हमें जब भी इस प्रकार से कोई भी चर तो दिया लेकिन उसके गुणा के रूप में कोई भी राशि नहीं दी है तो हमें क्या मानना है वहां पे, 1 मानना। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, हमें दिया नहीं है, अब चर तो दिया लेकिन हमें इसके गुणांक नहीं दिया तो हमें क्या मानना है, 1 मानना है। कर लिया। अब सी वाला देखो, यानी थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला अपन यहीं पे कर लेते हैं, बार बार क्या है। अब इसको देखो जब अपन चेंज करेंगे तो इसको किसको लेके आना है, हमें 6 को लेके आना है, तो -2x + 3y और -6 बराबर 0। ये हमारा रैखिक समीकरण में तो चेंज हो गया। अब हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है, तो ए बराबर हो जाएगा -2, बी बराबर हो जाएगा 3 और सी बराबर हो जाएगा -6। क्लियर हुआ। चौथे पे आओ। चौथा क्वेश्चन हमारा x बराबर 3y। अब इसको जब अपन चेंज करेंगे तो हमें क्या करना, देखो सबसे पहले x -3y, अब हमें देखो उसका भी नहीं दिया है यहाँ पे, किसका, c, क्योंकि हमें किस में चेंज करना है, इसको भी देखो यहाँ पे लिख लो 1 गुना x, क्योंकि हम बाद में लिखेंगे पहले लिख लेते हैं। ये हो गया ax, ये हो गया by और c की जगह हमने कुछ भी नहीं दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 0 की। ये हो गया ax, ये by, ये 3y माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि ये बराबर की इधर आएंगे तो हो गया -3y। अब a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर हो जाएगा हमारा 0। क्लियर हो रहा है ना क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना करने में। अब हम करते हैं इसी का 5वां 6वां 7वां और 8वां क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। कई बच्चे क्या करेंगे, आंसर शीट में जब इसका आंसर मैच करेंगे तो क्या करेंगे, वो देखेंगे अरे हमारा तो ये समीकरण तो ये इस प्रकार से तो है ही, मैम ने हमारा समीकरण इस प्रकार से बना दिया, तो ये वाला समीकरण गलत नहीं है। अपन क्या करते हैं, अक्स के गुणा में हमें क्या चाहिए, ए एक्स के फॉर्म में चेंज करना है, तो ए एक्स यानी यहाँ अक्स के गुणा में नहीं तो अपन 1 लिख सकते हैं। ऐसे बी वाई हमारा क्या है y/5, तो y/5 का मतलब क्या, y तो हमारा क्या चर है, ये इसको 1/5 अपन लिख सकते हैं। इसको आप, हाँ यहाँ पे आप अगर करना चाहो तो पहले 1/5 लिख लो फिर गुणा में y लिख लो, इतना जरूर कर सकते हो, चाहे y गुणा 1/5 करो या 1/5 गुणा y करो, है तो दोनों एक ही। तो 1/5 गुणा y और -10। यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। आंसर शीट में अगर आपको आंसर डायरेक्ट दे रहा है कि x - y/5 -10 तो वो भी ठीक है, और अपन ऐसे करेंगे ना तो अपन जब इनका एबीसी का मान लिखेंगे ना तो अपन को थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि कई बच्चे करेंगे जब एबीसी का मान लिखेंगे तो बोलेंगे x के वहां तो कुछ नहीं है तो मैं एक का मान क्या लिखूं। तो अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको जब समीकरण बनाएंगे तभी इसको क्या कर लेंगे, ए बी का मान अलग अलग कर लेंगे, ए का लिख दिया अपने 1, बी का लिख दिया 1/5, तो हमारे सामने क्या आंसर करने में थोड़ी कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, अब हम करते हैं इसके आगे की क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 5वां 2x बराबर -5y। तो इसको जब अपन चेंज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2x, ये 5y इधर आके हो जाएगा +5y। हमें c नहीं दिया है तो c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 और बराबर इधर 0 होता है। ये हमारा इसमें चेंज हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसमें a देखो क्या हो जाएगा 2, b हो जाएगा हमारा 5 और c हो जाएगा हमारा 0। क्लियर हुआ सभी को। सेकंड देखो, इसका छठवां क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, 3x + 2 बराबर 0। अब देखो आपको इसमें ध्यान से देखना है कि हमें 3x दिया है और जो 2 दिया वो तो हमारा एचर पद यानी जो c है ना उसका वैल्यू है। 3x हमारा वो ax है, हमें क्या नहीं दिया, by नहीं दिया। तो by हम कैसे बनाएंगे, जब हमें चर और उसका गुणांक दोनों ही नहीं दिया तो हम क्या लिखेंगे उसको, 0y। तो इसको देखो अपन क्या लिख सकते, 3x + 0 गुणा y + 2 बराबर 0। तो ये हमारे किसमें चेंज हो गया, 0y का मतलब क्या है
2 गुना 0 बराबर 0, 0 का मतलब क्या 0, तो यहाँ पे वैसे भी कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 0y प्लस 2 बराबर 0। अब इसका देखो ए बी सी का मान लो, ए बराबर हो जाएगा 3, बी बराबर हो जाएगा 0 और सी बराबर क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, 7 वाला यहीं पे करते हैं। y माइनस 2 बराबर 0 है। इसमें देखो हमें क्या नहीं दिया, अक्स चर नहीं दिया है, तो हमें क्या मान है उसकी जगह 0 गुना अक्स प्लस y तो हमें दिया, जो चर दिया उसके गुणा में क्या मानना है, 1 मानना है। तो 1 गुना y माइनस 2 बराबर 0 बना दिया समीकरण। अब इसके एक के दूसरे मान, a बराबर हो जाएगा 0, b बराबर हो जाएगा 1 और c बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, क्लियर हुआ। 4 वाला देखिए, 8 वाला सोल्व। 8 वाले में 5 माइनस 2 एक्स को हमें चेंज करना है, समीकरण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें y जो चला उसका कोई भी मान नहीं दिया है, तो हम पहले x a x यानी कि x वाला पहले लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे किस फॉर्म में होता है रेखिक समीकरण, दो चर वाला, ax प्लस by प्लस c। तो x का वैल्यू पहले लिखेंगे, x का 2x पहले लिख दिया, फिर y का हमें दिया ना, तो y का अपन क्या लिखेंगे 0 y प्लस h का पद क्या है हमारा 5 बराबर 0। तो ये हमारा किसमें चेंज हो गया, समीकरण में चेंज हो गया। अब a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, b बराबर क्या हो जाएगा 0 और c बराबर क्या हो जाएगा 5। ये a b c क्या होते हैं, इनके गुणांक होते हैं, ठीक है ना। a किसका गुणांक होता है अक्स का, b किसका गुणांक होता है y का और c हमारा अचर पद होता है, ठीक है ना। अब इसी के साथ आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्वेश्चन करने में मजा भी आया होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। किसी को भी इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर कुछ भी डाउट रह गए तो फिर से एक बार क्लास देंगे, आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथ में पढ़ने वाले फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले हैं उनको भी क्लास शेयर करिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और क्लास से रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो भी प्रयास है वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि बच्चों को देखो समझ में आ रहा है, वो समझ पा रहे, जो मैं समझा रही हूँ वैसे ही समझ रहे, ठीक है ना। इसी के साथ हमारी ये पर्सनलिटी कंप्लीट होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।